बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शाहिद रफ़ीक और आप देख रहे हैं दी मास्टर कंप्यूटर एंड एजुकेशनल एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम आज के अपने सेकंड लेक्चर की जानिब। तो जितनी भी हमारी असाइनमेंट्स होती हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखी जाती हैं। इसके अलावा अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं, बीए के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक के हैं, एफए के हैं, अगर आपको कोई नोट्स चाहिए, एप्लीकेशन इंग्लिश के नोट्स चाहिए या किसी भी हवाले से आपको नोट्स चाहिए इंग्लिश के रिलेटेड, तो वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं फिर आज हम बाकायदा तौर पर इसको शुरू करते हैं। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से मैंने ओपन किया तो अब ये मेरे पास सामने मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। तो पहले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि ये सारा कुछ क्या होता है। तो हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोसॉफ्ट पावर जो ऑफिस है उसका हम इस्तेमाल किस किस जगह पर करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो जितनी भी हमारे पास इंग्लिश की बुक्स आप देखते हैं वो सभी की सभी इसके ऊपर बनाई जाती हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर आपको एक इसका लेआउट नजर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है। तो इस साइड पर हमारा ऑफिस बटन है, ये हमारा कर्सर है, ये जो यहाँ पर है ये, इसको हम बोलते हैं माउस पॉइंटर। जो ही हम माउस को ड्रैग करते हैं तो ये हरकत करता है, तो इसको बोलते हैं माउस पॉइंटर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हम कुछ भी लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा दी मास्टर एकेडमी। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या है, हमने एक टेक्स्ट लिखा अपना। तो अब इस टेक्स्ट को जो हमने, इसको हमने चेंज करना है, इसका साइज बड़ा करना है, इसका कलर चेंज करना है। अक्सर आप बुक्स के ऊपर देखते हैं इसका स्टाइल चेंज करना है। तो इन सारी चीज़ों को हम फॉर्मेट बोलते हैं, फॉर्मेट टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको ये एक पेज नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक स्क्रॉल बार है, इसको मैं पकड़ कर ऊपर नीचे करूंगा या मैं अपने माउस से स्क्रॉल बार बटन को मैं घुमाऊंगा तो ये मेरा एक पेज आपको नजर आ रहा है। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यहाँ पर आपको एक पेज नजर आ रहा है। जब ये पेज हम मुकम्मल लिख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाता है। इसी तरह आप 100 पेज लिख लेते हैं, 200 लिख लें, 300 लिख लें, 400, 500, जितने भी आप पेज लिखते जाएंगे पेज खत्म होता जाएगा, नेक्स्ट पेज आपका वो आता जाएगा। तो हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास कंप्यूटर होता है, ये डॉक्यूमेंट जो हमारे होते हैं ये फाइल की फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स को सेव करता है और उन्हीं फाइल्स को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, हमने यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखा है, अब इसको हमने सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, तो जिनमें आज हम 3 तरीके सीखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं और उसकी चेंजिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास आपको ये दी मास्टर कंप्यूटर एजुकेशनल एकेडमी नजर आ रहा है। तो सबसे पहला इसका तरीका है कि अगर आपके पास 500 पेज लिखा हुआ है तो सारा का सारा आपने सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास ये होम का ग्रुप है, ये इंसर्ट का है, ये पेज लेआउट का है। देखिए ये सारे के सारे इसके टैब दिए हुए हैं। ठीक है, होम के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये नीचे जो आपको नजर आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं टूल्स। ये होम का टूल है। इंसर्ट पर क्लिक करूंगा तो ये इंसर्ट मेन्यू के टूल है। तो हर मेन्यू को, इस सारी चीज को हम रिबन भी बोलते हैं, इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, और नीचे वाले इनके टूल्स हैं। जिस तरह से एक जो कारीगर होता है, एक मिस्त्री होता है, उसने कोई चीज बनानी होती है तो उसको बनाने के लिए जो टूल इस्तेमाल वो करता है, इसी तरह इसके अंदर हमने अपने टेक्स्ट के अंदर जो भी चेंजिंग करनी है तो हमें उन टूल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे साइज बड़ा करना है तो जिस जगह से साइज बड़ा होता है वो वाला मुझे टूल इस्तेमाल करना होगा। तो ये जो चीज मैंने यहाँ पर आपको नजर आ रही है, इस चीज को हम टेक्स्ट बोलते हैं। तो इस टेक्स्ट को हम फॉन्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी हमने याद करनी है, सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आपको ऑफिस बटन नजर आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक विंडो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो है। तो अब इस विंडो को मैंने, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। जहां पर ये कर्सर पड़ा होगा वहां पर ये हमारा टेक्स्ट लिखना शुरू करेगा। यहाँ से मैंने इंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ, इंटर प्रेस किया। अब मैं 4 एरो की आपको नजर आ रहे हैं, जो ऊपर वाला एरो की है वो दबाता हूं मैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एप्लीकेशन। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर नोट्स बना रहा हूँ, मैंने एप्लीकेशन लिखनी है, तो मैं इसके अंदर सारी की सारी अपनी एप्लीकेशन राइट करूंगा।
अब मैं कहता हूँ यार मुझे एक और फाइल चाहिए जिसके अंदर मैंने लेटर्स लिखने हैं, मैंने वो लेटर्स के नोट्स बनाने हैं। इसके अंदर तो मैंने एप्लीकेशन के नोट्स बना लिए। अब मैं कहता हूँ कि मुझे लेटर चाहिए, तो मैं यहाँ पर ऑफिस बटन के ऊपर जाऊंगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आ रहा है न्यू का। तो यहाँ पर मैं न्यू के ऊपर जब क्लिक करूंगा तो ये लिखा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। तो नीचे आप देखें राइट कॉर्नर के ऊपर क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। मैं यूं ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप ऊपर देखें डॉक्यूमेंट नंबर 2 लिखा गया है। अब ये मेरे पास डॉक्यूमेंट नंबर 2 आ गया है। सेम ऐसे ही कि जैसे हम न्यू एक रजिस्टर लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर मैंने सभी एप्लीकेशन ही लिखनी है। फिर मैं कहता हूँ कि मुझे एक और नया रजिस्टर चाहिए जिसके ऊपर मैं सारे के सारे लेटर राइट करूंगा। तो सेम एज मैंने यहाँ पर ऑफिस बटन के ऊपर गया हूँ, मैंने एक नई फाइल ले लिया है। अब पहले वाली फाइल किधर है? आप नीचे आए, टास्क बार के ऊपर आए, यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखें ये हमारे पास फर्स्ट वाली पड़ी है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरी फर्स्ट फाइल है। इसी के ऊपर आकर मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारी डॉक्यूमेंट नंबर 2 है। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ वापस डॉक्यूमेंट नंबर 1 के ऊपर। अब उस फाइल को हम अलग से सेव करेंगे, इस फाइल को हम अलग से सेव करेंगे। तो ऑफिस बटन पर जाता हूँ, सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ओपन का। ओपन से मुराद ऐसे ही है कि जैसे हमने फॉर एग्जांपल आप एक, हमारे पास एक बच्चे के पास एक स्कूल बैग होता है। अब क्या करता है वो होमवर्क अपना लिखता है, अपनी सारी नोटबुक्स अपनी बैग के अंदर वो सेव करता है। जब वो अगले दिन स्कूल जाता है, टीचर कहता है कि बेटा अपनी जो इंग्लिश का आपने होमवर्क लिखा है वो नोटबुक निकालो। वो बच्चा क्या करता है, बैग को ओपन करता है, उसमें से अपनी इंग्लिश वाली जो नोटबुक होती है वो निकाल लेता है। मैथ की निकालनी है तो वो मैथ की निकाल लेता है। इसी तरह फिर वापस वो उसी के अंदर सेव कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने कोई फाइल एक बनाई, कल हमने बनाई थी या हमने एप्लीकेशन लिखी थी। मैं कहता हूँ मैंने 5 एप्लीकेशन लिखी थी, आगे मजीद मैंने उसी के अंदर लिखनी है। तो जब आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है तो आपने ऑफिस बटन पर जाना है, आपने ओपन के ऊपर क्लिक करनी है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे पास सारी जो फाइल है, देखें ये फर्स्ट लेक्चर MS वर्ड लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट लिखा हुआ है। ये हमने पहले एक फाइल बनाई थी, मैंने इसके ऊपर क्लिक करके मैंने इसको ओपन करना है। तो ये देखें ये इसके अंदर एक फाइल जो थी वो किसी ने बनाई थी, अभी हाफ फाइल ये बनी है। तो ये हमारे पास सेव थी। तो ऊपर आप देखें बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट यहाँ पर लिखा हुआ है। बेसिकली ये जिस फाइल के नेम से, इसको बोलते हैं फाइल नेम, जिस नेम से हमने ये फाइल सेव की थी वो फाइल का नेम जो है वो यहाँ पर आता है आगे इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हमारा सॉफ्टवेयर है। तो जी ये हमने क्या किया, अपनी पुरानी फाइल को ओपन किया, यहाँ पर जो कुछ भी मैंने इसके अंदर करना है चेंज ही करूंगा और उसको दोबारा से मैं यहाँ से जाकर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसको क्या किया, क्लोज कर दिया। अब मैं कहता हूँ इस फाइल को मैंने सेव करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, ये ऑप्शन हमारे पास सेव का है, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो वो बोल रहा है कि अपना फाइल का नेम लिखें। बेसिकली जो फर्स्ट लाइन के ऊपर जो कुछ भी लिखा होता है वही फाइल का नेम वो सजेस्ट कर देता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं लिखता हूँ नोट्स ऑफ एप्लीकेशन, ये मैंने नेम लिख दिया। या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ MS वर्ड लेक्चर नंबर 2। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए जहां पर पहले डॉक्यूमेंट 1 लिखा था टाइटल बार के ऊपर, वहां पर आप लिखा गया MS वर्ड लेक्चर नंबर 2। तो इस तरह से हम नेक्स्ट हमारे पास सेव एज का ऑप्शन बाद में करेंगे, प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से प्रिंट लेते हैं, ये इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए है। यहाँ पर क्लोज कर देते हैं हम अपनी फाइल को। अब मैं यहाँ से क्लोज करूंगा तो ये मेरी फाइल क्लोज हो जाएगी। अच्छा तो आगे चलते हैं। अब हमने अपना यहाँ पर पहला हमारे पास ऑप्शन था, हमारे पास क्लिप बोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट वगैरह के ऑप्शन पड़े हुए हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले मैंने बात की थी कि हमने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के तरीके सीखेंगे। सबसे पहला तरीका हम सीखेंगे बाय ड्रैग। तो आप ये लिखते जाइएगा ताकि आपको बाद में आसानी रहे। तो बाय ड्रैग करेंगे, ये वो देखिए हमारा ये कर्सर है, माउस पॉइंटर सॉरी। तो माउस पॉइंटर को मैंने क्या किया, मैंने दी मास्टर कंप्यूटर एंड एजुकेशनल अकेडमी बुच्चे की। तो मैंने क्या किया, दी मास्टर कंप्यूटर तक मैंने सिलेक्ट करना है। तो मैं अपना माउस पॉइंटर यहाँ पर लेकर आऊंगा, दी के पास वो क्लिक वाला बटन मैंने माउस से दबा लेना है, वो मैंने छोड़ना नहीं है। देखिए मेरा माउस जो है वो कहीं भी ऊपर चला गया, नीचे, जहां भी हमारा माउस जाता है उसको जाने दें। लेकिन आपने शुरू में आकर आपने प्रेस करना क्लिक वाला बटन जो होता है लेफ्ट क्लिक, वो आपने छोड़ना नहीं है। तो इसी तरह जहां तक आपको सिलेक्ट करना है आप अपना माउस पॉइंटर जो है वो वहां तक ले आए और अब यहां से आपने क्या किया, छोड़ देना है। आदि मास्टर कंप्यूटर जो था वो हमारा सिलेक्ट हो चुका है। तो मैं कहता हूं कि ये जो मास्टर कंप्यूटर है इसको मैंने बुच्चे की के आगे भी लिखना है। या मैं क्या करता हूँ, ये सारी लाइन को मैं यहाँ पर रखता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये थोड़ा सा पीछे आ जाए यहाँ तक। अब आपने इसको छोड़े तो यहाँ से अब क्लिप बोर्ड के अंदर मेरे पास ऑप्शन पड़े हुए हैं कट, कॉपी और पेस्ट। ये कॉपी और कट सेम वही है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक हम कुछ पेज के ऊपर कोई चीज लिखते हैं तो हम कहते हैं इसकी बाजार से फोटो कॉपी करवा लाएं, तो ओरिजिनल भी हमारा रहता है और उसकी कॉपीज काफी ज्यादा हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं यही मुझे आगे भी हर जगह पर चाहिए तो मैं इसको लिखूंगा तो मुझे टाइम लगेगा। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ कॉपी के ऊपर।
जो ही मैंने कॉपी पर क्लिक किया तो अब ये टेक्स्ट हमारा कॉपी हो चुका है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, स्पेस देता हूँ और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। जितनी दफा मर्जी मैं इसको पेस्ट करता जाऊंगा तो ये पेस्ट होता जाएगा। अब यहाँ से मैंने नीचे वाली लाइन को ऊपर आना है तो मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर जो है वो नीचे वाली लाइन पर आ गया है। एक बात याद रखनी है, जहां पर हम एंटर का बटन प्रेस करते हैं वहां से एक नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है जी। तो ये एक तरीका था। मुझे यहाँ पर देखे कर्सर रखा, मैंने क्लिक का बटन दबाया और जहां तक मुझे सिलेक्ट करना है मैं अपना कर्सर वहां पर ले आऊंगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। अब सेकंड तरीका इसका सिलेक्ट करने का ये होता है कि मैंने 4 एरो की के साथ अपना कर्सर जो है वो मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ, या मैं एप्लीकेशन के पास यहाँ पर आकर क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे तीसरी लाइन के अंदर जहां पर दी मास्टर कंप्यूटर एंड एजुकेशन अकेडमी है, मैं वहां पर आकर क्लिक करूंगा तो मेरा कर्सर जो है वो वहां पर आ जाएगा। सेकंड मेथड इसका ये है कि आपने शिफ्ट वाला बटन प्रेस कर लेना है। 4 एरो की आपको कीबोर्ड के ऊपर नजर आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, राइट एरो की वाला जो अगर आप दबाएंगे, शिफ्ट का बटन आपने नहीं छोड़ना, वो प्रेस करके रखना है। तो एरो की मैं एक एक करके यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि सिंगल करैक्टर, एक एक करैक्टर इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सी है, अब ओ हुआ, आपने प्रेस करते जाना है, शिफ्ट का बटन नहीं छोड़ना है। देखिए मैंने यहाँ से शिफ्ट का बटन छोड़ दिया है तो अब वो उसकी सिलेक्शन नहीं हो रही। तो इसलिए ये हम करते हैं। फॉर एग्जांपल में जो ये एजुकेशनल है इसके अंदर मुझे आई को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर कर्सर रखकर इसको ड्रैग करूंगा तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, एरो की इसके पास लेकर आता हूँ, शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा और राइट वाला एरो की दबाऊंगा तो वो आई सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं लेफ्ट साइड वाला एरो की दबाऊंगा तो वो लेफ्ट साइड से क्या होता जाएगा, सिलेक्ट होता जाएगा। अगर यही एरो की मैं डाउन करूंगा तो पूरी लाइन सिलेक्ट होती जाएगी, ऊपर करूंगा तो इधर से खत्म होगा और उस साइड से सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए मैं कहता हूँ एप्लीकेशन को मैंने यहाँ से बाय ड्रैग सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ से इसको कर दिया कट। अब देखिए कट हमने किया, मैंने यहाँ पर आकर एंटर दबाया और यहाँ से आकर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा वहां से कट हो गया, नीचे पेस्ट आ गया। कॉपी से क्या होता है कि ओरिजिनल प्लेस पर भी वो मौजूद रहता है। अब मैंने ये इतना हिस्सा जो है ना वो मैंने सिलेक्ट किया। अब मैंने यहाँ से कॉपी किया था, कट भी किया था। अब इसका सेकंड तरीका ये है कि इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है कॉपी का, कट का और पेस्ट का। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा। तो जितना मैंने सिलेक्ट किया था वो मेरा अब कॉपी हो चुका है। मैं यहाँ से एंटर दबाऊंगा और आप पेस्ट यहाँ से ऊपर से भी क्लिपबोर्ड के ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप पेस्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ये सारा पैराग्राफ मुझे नीचे लिखना है तो मैंने यहाँ पर नहीं रखना, तो मैंने सिलेक्ट किया। चाहे आप यहाँ से कट कर लो, चाहे आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से आप इसको कट करें। उधर से कट हो गया, यहाँ पर आए एंटर दबाएं तो यहाँ पर आप इसको यहाँ से पेस्ट कर लो, चाहे राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर लें जी। तो ये तरीके थे हमारे पास कट कॉपी के। अब आप देखें कि यहाँ पर पड़ा हुआ है कट, उसके साथ ही कॉपी है और इसके साथ पेस्ट है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो सेम है, इसके ऊपर कट है, नीचे कॉपी है और नीचे पेस्ट है। तो यही चीज अब तीसरा तरीका हम सीखेंगे, तो ये होता है शॉर्टकट का एक तरीका होता है, उसके साथ भी हम इसको कट कॉपी कर सकते हैं। तो आपने कंट्रोल का बटन जो है वो प्रेस कर लेना है, कंट्रोल का बटन आपने नहीं छोड़ना। कंट्रोल का बटन अगर आप अकेला दबा भी देते हैं तो हमारी चेंजिंग कुछ भी नहीं होगी। कंट्रोल का बटन जो होता है या शिफ्ट का जो बटन होता है, ये दूसरे बटन के साथ मिलकर कम्बिनेशन के साथ ये काम करता है। तो यहाँ से कंट्रोल का बटन मैंने दबाया है, कंट्रोल का बटन दबाकर रखना है। तो साथ में आपने एक्स दबाओगे तो ये कट हो जाएगा। देखो मैंने कंट्रोल का बटन दबा कर रखा, मैंने एक्स दबाया तो वहां से कट हो गया। अब मैंने यहाँ पर आया तो यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल सी करूंगा, देखो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको सारे का मैंने सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी कर दिया तो ये अब कॉपी हो गया। तो पेस्ट कैसे करना है, यहाँ पर आगे मैं कंट्रोल वी कर दूंगा तो ये हमारा पेस्ट हो गया जी। स्टूडेंट्स, तो आज हमने सीखा कि हमारे होम टैब के अंदर जो हमारा ऑफिस बटन का काम क्या होता है और ये क्लिपबोर्ड का काम क्या होता है, ये हमने सीखा है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस करेंगे कि हमारा ये फोन का ग्रुप जो है इसके अंदर जो टूल्स पड़े हुए हैं उनका काम क्या आता है। मैं थोड़ा सा बताता चलूं, देखिए आपने खुद ट्राई करनी है। मैंने एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ से फोन का स्टाइल चेंज होता है। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ से हमारा देगा, देखो जिस चीज को मैंने सिलेक्ट किया है वही चेंजिंग हो रहा है, उसमें चेंजिंग आ रही है। तो हमने बात की थी कि सबसे पहले आपने जो कुछ भी करना है तो आपने पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर आऊंगा तो ये मैं अपने टेक्स्ट को कलर कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमने ये वाला जो पैराग्राफ है फोन का जो हमारे पास ग्रुप है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।